असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमाभयम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपकी कृपा से आज हम हैं इधर। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर हैं, उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता मुझे दिखाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपकी वजह से आज हम कुछ इस राह पे चल के अपनी अनुभव ये साधक लोगों को सुना पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। परम पूज्य मेरे माता पिता के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया माँ, प्रणाम माँ, शुक्रिया पापा, प्रणाम पापा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती पर लाए और कुछ लायक इंसान बनाए आप ही लोगों का कृपा से। धन्यवाद अपने आनंदी, आपके अंदर जो शक्ति, अखंड शक्ति जो काम कर रहे हैं, उस शक्ति को प्रणाम है कि आपके मन में जो प्रेरणा दे रहे हैं, जो अनुभव सुनाने जा रहे हो आप, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। आप सभी साधकों को एक एक के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है कि आप सब लोग आए। तो एक मुझे कुछ अपनी अनुभव सुनाने की सेवा की मौका मिला, ताकि आप खुद भी सुनोगे, इसको करोगे, आपका आप में जो अनुभव होगा आप आगे इसको साझा करोगे, तो ऐसे एक के बाद एक ज्योत से ज्योत जलेगी और एक दीप माला होगा। तो ये सब आपकी सब कृपा से हो रहा है। आप लोग आए तो ये हो पा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 अप्रैल 2026 तीसरा दिन हमारा जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम का शिविर, हमारा जो एक साधना का कैंप चल रही है, आज तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन का पहला सत्र में आपको सबको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो हमने कल चर्चा करे थे कि हम एडवांस न्यू डैट सिस्टम को अपनाने से पहले अपना माइंड को ट्रेंड करें कि हम इसको तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर में इच्छा जागृत होगी, जब हमारे अंदर में चाह होगी कि मेरे प्रबल इच्छा है, कि मेरा ये चाह है, मेरा ये सपना है। जैसे आपको कुछ गाड़ी पाने के लिए जो सपना होती है, अगर कोई गाड़ी चाहिए तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, या कोई मोबाइल चाहिए कि मुझे 16 प्रो मैक्स मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए 1,45,000 चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि भाई मेरा ये सपना है, किसी भी तरह में इसको लाना है, उसको जीते हो, मैं मेरे को ये चाहिए, मतलब। तो ऐसे जब आपके अंदर में लगन हो जाएगा, आपके अंदर में ये तड़प हो जाएगी, तो आप इसको पूरी तरह से आपकी लाइफस्टाइल बना पाएंगे कि मेरे अंदर में ये लगन है, तड़प है, मेरे अंदर में ये इच्छा है कि मैं ये प्राकृतिक आहार को कम से कम पहला 40 दिन करके देखूंगी, पूरी 40 डेज, उसमें मैं एक दिन भी नागा नहीं करना है, मतलब एक दिन पूरी दिन मैं ऐसे प्राकृतिक आहार पे रहूंगा। तो ऐसे जब हम मन को ये ट्रेंड देते हैं, रोज रोज बोलते हैं, एक बार नहीं, रोज डेली उसको सुनाते हो आप, अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति, जो अंदरूनी दिमाग है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप सुनाते हो कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं 40 दिन के लिए कर रहा हूँ, आज मेरा ये डे 1 हो गया, आज मेरा डे 2 हो गया, ऐसे गिनती करते हो। जैसे आप लोग अभी जब से आए हो, आज का आपका डे 3 है, आपका क्या है, डे 3 है। अगर कोई उससे पहले क्या होगा तो अपनी वो गिनती कर सकता है।
लेकिन अगर कोई खा के आया होगा आग में पका भोजन तो वो गिनती नहीं होगी। अब आपका डे 1, डे 2, डे 3, आज आप डे 3 में पहुंचे हो, सीढ़ी डे 3। ऐसे डे 4, डे 5, ऐसे एक एक डे को आपने डे डे दे के जब आपका अनुभव लिखेंगे, ये जो कॉपी दिया गया है, आप डे 1 में क्या क्या लिए। हाँ, मैंने ये लिया, ऐसे उपवास रखा 7-8 घंटा, फिर मैं डिटॉक्स जूस लिया, फिर मैं गाजर वाली जूस लिया, हाँ, फिर मैं पहले दिन तरबूज खाया था। तो क्या अनुभव हुआ था आपका, वो भी आपको लिखो, थोड़ा फीलिंग लिखो उसमें, इसीलिए कॉपी दिया गया। डे 2 में फिर लिखो कि डे 2 में मैंने ये खाया, यहाँ डिटॉक्स जूस लिया, फिर पहले हवा खाया, फिर डिटॉक्स जूस लिया, फिर मैंने ये गाजर वाली जूस ली, और फिर मैं शाम को खरबूजा खाया और केला खाया। इसमें क्या फीलिंग आया, एनिमा कितने बार करे, वो भी लिखो। ये क्या कर रहे हो आप ना, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो अपनाने जा रहे हो आप, उसमें आपकी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, ताकि आपको आपका खुद का फीलिंग को आप देख पाओगे। तो आपको डे 2 में ये लिया, ताकि आप अनुभव भी कभी सुनाओ, कोई आपको बोला आपके अनुभव सुनाओ, तुरंत आपको कॉपी देख लिया, आपको दिमाग में फिट हो जाएगी, लिखने से फिट हो जाती है, फिर आप किसी को फटाफट सुना पाएंगे। यहाँ भी लास्ट दिन में जैसे अनुभव लिया जाएगा, तो आप फटाफट, हाँ मैं तो लिख रखा हूँ पॉइंट, मुझे दूसरा दिन में कैसे फीलिंग आया, मुझे तीसरा दिन में कैसे लगा, क्या खाया मैंने, चौथे दिन में क्या लिया। तो और आपको वेट भी देखते रहो, मेरे पहले दिन में कितना ग्राम वेट कम हुआ, दूसरे दिन में कितना ग्राम कम हुआ, तीसरे दिन में कितना ग्राम कम हुआ। इसे देखने से क्या होगा, आपको एनकरेजमेंट आएगी, आपके अंदर में ये उत्साह प्रदान होगी कि भाई मैंने ये करके मुझे तो ऐसे लग रहा, मेरे को बच्चे जैसे लग रहा है, क्या एनर्जी आ रही है, क्या मन को, विचार को भी देखो, कि विचार को भी देखना है मन में कि मेरे विचार में क्या आ रहा है, सकारात्मक विचार आ रहा है कि सब हर समय किसी का शिकायतें देख रहे हो, किसी का नुक्स देख रहा हूँ, है ना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है कर रहा हूँ, किसका चुगली कर रहा हूँ, या मैंने ये प्राकृतिक आहार खा के मेरे अंदर में, मेरे अपने अंदर की स्वदर्शन करने में मेरा मन लग गया कि मैं क्या हूँ, मैं अपने पे काम करने सीख गया हूँ, ये हो रहा है क्या मेरे साथ। ये आपने ये कॉपी जो दिया गया है आपको, उस कॉपी में लिखिए, ताकि डे 7 में आपका सबका अनुभव लिया जाएगा, तो आपको अपनी एक एक करके अनुभव सुना पाओ, और वो वीडियो जाएगी तो लोगों को काम आएगा, ये भी एक आपकी सेवा हो जाएगी। तो ऐसे डे 7, फिर घर जाके यही देखना है, अरे वहां तो डे 7 तक कर दिया, और घर में फिर घर जाते जाते सांप खा गया, तो फिर 0 हो गया, फिर डे 0 हो गया। तो आपको देखना है कि यहाँ भाई मैंने 7 दिन मेहनत करा था, मैं प्रभु को प्रभु का आहार दिया, प्रभु को आदर करा, मेरे अंदर ही प्रभु है, फिर मैं 7वां दिन में जाके प्रभु को अनादर कर दिया, कोई नहीं आधी रोटी खा ली, कोई नहीं 2 चम्मच सब्जी खा ली, आधा कटोरी दाल खा लिया। तो ये आपने चाहे आधी रोटी खाए, चाहे आधा कटोरी दाल खाए, या 2 चम्मच सब्जी खाए, ये आपने 0 हो गया। आपका साधना, ये साधना है, माइंड में फिट रखना है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सुमिरन का एक साधना है, एक त्रिसूत्रीय मार्ग है। मुझे मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि मैं साधना करूं, मैं आजीवन इसको इसीलिए करूंगी कि ये मेरा साधना है, मुझे उसी आनंद, उस आनंद, जिस आनंद की खोज मैं कोई फूड पे कर रहा हूँ, आगे पका वाला भोजन पे कर रहा हूँ, कोई गाड़ी पे कर रहा हूँ कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, कोई मैं बंगलों में एकदम बड़ा सा मेरे कोठी बन जाए तो मैं खुश रहूं। जिस आनंद को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो आनंद मेरे अंदर में है, अब मैं जब उसको देखता हूँ, वो आनंद में ठहर जाता हूँ, ये मेरे प्राकृतिक आहार खा के मेरे रिलैक्स रह जाता हूँ। आनंद क्या, रिलैक्स, शांत, खुश, संतुष्ट। अच्छा, हाँ, ये आनंद हो गया। तो अपने आप मर्सिडीज आपके पीछे पीछे आएगी, कोई भी गाड़ी आप चाहते हो पीछे पीछे आएगा, आपके पीछे पीछे सब आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
सब कुछ प्रभु संभालते हैं, सब कुछ प्रभु करते हैं, लेकिन पहले आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाना, आप पूरा नहीं उठा पा रहे हो, आधा उठा के फिर नीचे हो जा रहा है, तो लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। तो डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 7 मन में आए हैं इधर बढ़िया स्थान में, तो मन के अंदर में ये रखे डे 40 तक तो मैं जाके रहूंगा। तो आपको अंदर में अनुभव आएगी और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो करे खाली प्राकृतिक आहार लिए तो क्या हुआ, ये हमारा आहार हो गया, लेकिन हमारे अंदर में काल में आपको समझाई थी कि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है दो तरह की है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक स्वास्थ्य एक सफाई, है ना। हमारे अंदर में जो रोग है, बीमारी है, वो बीमारी कुछ नहीं है, वो गंदगी है, कब्ज है, टॉक्सिन जमा हो गया हमारे अंदर में। तो वो गंदगी की सफाई कब तक करना है, जब तक हमारे अंदर में गंदगी है। तो मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या है, आपके अंदर में किडनी प्रॉब्लम है, तो क्या है, इसका कारण क्या है, आपको शुगर बीमारी है, तो आपको क्या कारण है, गंदगी। तो आप स्वस्थ कब होगे, जब गंदगी की सफाई करोगे। सफाई का 3 रास्ता क्या बताई थी कल, उपवास और डिटॉक्स। तो ये जो पहला वाला जो काल और क्या समझाई थी, गलत आहार क्या क्या है हमारा, आग में पका वाला भोजन में से अनाज भी है, जो भी आग में पका रहे हैं, रोटी, आपका सब्जी, आपका जंक फूड, आपका पैकेट बंद फूड, नमकीन, आपका दूध से बनी चीजें, फ्राई माँ का दूध से बनी चीजें, शहद, मांसाहार, अंडा, मछली, सब ये गलत आहार पे जा रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर में कब्ज हो गई। बॉडी फिर भी आपको जिंदा रखना चाहा, जितना निकलना चाहा, देखो भगवान फिर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए बोल के प्रयास करते रहते हैं। हम कितनी प्यारे बच्चे हैं प्रभु का। तो उन्होंने निकलना चाहे और कुछ जमा हो गया, किससे जमा हो गया ना, जो हमारा आंत है, कहाँ पे जमा हुआ, मल आंत में, जो खाली आंत में नहीं, आंत के साथ साथ ब्लड में भी हो गया है, एक एक सेल में घुस गया है गंदगी, तभी हमको कैंसर आ रहा है, तभी हमारा कोई भी हार्ट डिजीज हो रही है, ये सब चीजें एक एक सेल में ब्लड में गंदगी हो गई है। तो हमारा जो आंत है, हमारा आंतों में 75 पॉइंट्स है, वो 75 पॉइंट्स, 75 या 71, कोई 75 बोलते हैं, उसमें लिखा होगा 71 पॉइंट्स है आंतों में। तो उस पॉइंट हमारा जिसके साथ कनेक्ट होता है, जिस अंग के साथ, अंगांग के साथ कनेक्ट होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है। अगर उस पॉइंट में हमारा गंदगी जमा हो जाती है गलत आहार के कारण, फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, तो फिर धीरे धीरे उसमें ट्यूमर टाइप का हो जाता है, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता है, तो ट्यूमर हो जाती है। तो उसको नाम कुछ ना कुछ फिर मेडिकल साइंस नाम दे देता है। तो आपका काम क्या है, हम सोचते हैं एक बार गए तो सफाई हो गया, एक बार जाने से क्या सफाई हो जाती है। आप लोग सोचिए कब्ज कैसे होती, किसको बहुत ज्यादा कब्ज भी तो होती है, बहुत टाइम लगती है, अंदर जाते ही टक 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 टॉयलेट हो जाती है क्या, या कितने टाइम हमको बैठ के कुंथाना पड़ता है बहुत ज्यादा, फिर बैठना भी पड़ता है बहुत लोगों को। मतलब हमारा अंदर में मतलब कुछ ना कुछ तो ब्रेकडाउन है, जिसके कारण हमको सफाई नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको ये आंतों की सफाई करना है, तो आपको ये जो हमारा बहुत सहज उपाय है। ऐसे तो पहले भी ऋषि मुनियों ने नौली क्रिया करके
जैसे जाते थे पानी में बैठते थे और ऐसे खींच लेते थे और अपनी पेट को अंदर ये करके हिला हिला के नैली क्या करके अपनी बाहर निकाल देते थे गंदगी, है ना। आयुर्वेद में पंचकर्म के हिसाब से बहुत लोगों ने बोलते हैं सफाई करते हैं, कोई स्टीम बात करवाते हैं, बाहरी प्रक्रिया बहुत कराते हैं, है ना। और ये तो छोटा छोटा सूक्ष्म सफाई सेल वगैरह का हो जाएगा कुछ कुछ, लेकिन एक्चुअल जो हमारा गंदगी है हमारा आंत में चिपका हुआ है। तो जो आंत में चिपका हुआ गंदगी आपका ये जो पट देख रहे हो ये संजीवनी क्रिया, ये एनिमा बोला जाता है या संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्यों बोला जाता है ना, जैसे संजीवनी लक्ष्मण जी को बूटी लाके, है ना, जब मूर्छित हो गए थे हनुमान जी लाके उनको ये करे थे और उनको जीवन ना मतलब उनका फिर से ये वापस आ गया था। तो ऐसे ही अगर कोई कोमा स्टेज में भी है, कोई आईसीयू में भी है, अगर लेकिन करने अगर डॉक्टर देते हैं और अनिमा करते हैं इसे सिंपल नॉर्मल वाटर में भी बार बार कर लेते हैं दिन में 12-13 बार, तो भी उसको थोड़ा आराम आ जाती है। तो इसके लिए ये संजीवनी बोला गया है इसको। एनिमा, एनिमा, एनिमा का अर्थ क्या? एनिमा माँ, माँ सबका माँ है ये माँ, है ना। और माँ आपकी जैसे बाहर की सफाई करती है प्यार से, है ना। जब आप बचपन में थे, बच्चे थे, तो पोटी भी सफाई करे, सुसु करे वो भी साफ करे, है ना। ऐसे ये माँ आपके अंदर की गंदगी को जो आंतों में चिपका हुआ है उसको साफ करती है। तो इसको बहुत लोग डरते हैं, ये एनिमा लेने में डरते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, सोचते हैं कि मसल्स लूज हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया निकल जाएगी, है ना, ये मतलब कहीं मेरे ये आदत न पड़ जाए, है, ऐसे सवाल करते हैं। तो एक्चुअली मेरे बोलने का मतलब है ये एक ऐसा चीज है, आदत। आपका आदत दो तरह की होता है, एक बुरा आदत, एक अच्छा आदत। बुरा आदत में क्या आएगा आपका? जो आदत गलत खानपान होगा और बाकी ड्रिंक्स भी होगी, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है ना, कोई भंग पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। ये भी तो गलत आदत ही है ना, ये सब चीजें। सबसे बड़ा नमक है, नमक के कारण तो गलत आहार जा रही है। सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? नमक है। कोई भी नमक, चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सफेद नमक हो, सबसे बड़ा एडिक्शन उसी के सहारे तो सब आहार खाई जा रहे हैं। जो हमारा आहार नहीं है उसको भी निकाल दे रहे हैं। बिना नमक का खाओ बोलने से आप खा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो वो है, लेकिन अच्छा आदत अगर आपका ये आदत भी पड़ गया तो ये अच्छा आदत में जाएगी। इसमें कोई मसल्स लूज नहीं होती, कुछ आराम से सब कुछ हो जाती है। तो इसके लिए कोई गुड बैक्टीरिया नहीं निकलेगा, कोई सोना चांदी, कोई आपका ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं निकलती है, इसमें आपकी गंदगी ही निकलेगा। तो इसके लिए आपको ये डर निकाल दीजिए कि कहीं फिर लोगों का यही सवाल होता है, अगर हमका आदत बन जाए कि नेचुरल कल नहीं आएगा। ऐसा नहीं, नेचुरल कल भी आती है। ये हमारा खुद की भी अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है, करोड़ों लोगों का अनुभव है। जब हम इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, एक 2-4 दिन का थोड़ा सा ऐसे अप डाउन होती है, फिर अपने आप नेचुरल कल आ जाती है। तो इसके लिए ये सब सवाल न करके आप इसको करेंगे तो इसका चमत्कार आपको खुद को अनुभव में आएगा। तो ये 1500 ml पानी इसमें होती है, ये भरते हैं ये इसमें से आपको जब पहला पहला करते हैं हमारे अंदर में फूड बड़ा रहता है, हमारे अंदर में गैस बनी रहती है, तो ये हमारा पानी ज़्यादा नहीं जाएगी, जाने से होल्ड नहीं होगी। तो आपको मेन बात है होल्ड भी करना है पानी। तो इसके लिए आपको 500 ml पानी ये अंदर में लो और उसको होल्ड करना है। होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे प्रयास करिए। पहला कुछ दिन, एक हफ्ते नहीं भी रहती है, क्योंकि एकदम से प्रेशर आती है, बैठना भी पड़ता है, इसलिए
फिक्र नहीं करना है आपको। आपको अगर ऐसा होता है बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन 8 दिन बाद आपका धीरे धीरे होल्ड हो जाएगी। इससे पहले आप इसको कमांड भी दीजिए। हम जब करते हैं कोई भी क्रिया, पहले इसी में दिमाग में यही रख देते हैं मेरे तो होल्ड नहीं होती है, पहले से आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया, मतलब इसकी रिजल्ट अपने आप बोल दिए कि मेरे तो होल्ड नहीं होती है। आपने सोच लिया नेगेटिव से मेरे होल्ड नहीं होगी, मेरा निकल जाती है। लेकिन आपके मन में आप इसका रिजल्ट जो चाहते हो, आप प्रभु को बोलो, प्रभु को, ये जो यूनिवर्स है, आप जो चाहते हो वही बोल के करो तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा पानी होल्ड हो जाए तो आप उसको बोलो ना, क्या बोलो कि मेरे पानी होल्ड हो चुकी है, होल्ड हो रही है। आपका दिमाग को आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आप उसकी मालिक हो, आपका भी दिमाग मालिक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है आप दिमाग का मालिक हो। तो आपको आदेश देना है, खाली एक बार ही नहीं, बार बार 1 मिनट तक टिक जाओ उस बात में। हम एक बार ही बोल के करेंगे तो नहीं, एक बार ही टिक जाओ, उस 1 मिनट तक टिक जाओ कि मन ही मन बोलो, प्रभु जी आपकी कृपा से मेरे पानी अंदर होल्ड हो रही है और बहुत अच्छी से अंदर से गंदगी को जल पिता निकाल रहे हैं, इसीलिए मेरे जल पिता को बहुत प्रणाम है, शुक्रिया है। और प्रभु जी आप ही ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, जो जैसा ही टॉक्सिन निकल जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गुड फील हो रही है, मेरे पेट एकदम हल्का हो जा रहा है। प्रभु जी बहुत अच्छी लग रहा है, आप इतनी मुझे सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जी। 1 मिनट तक होल्ड करो, ऐसे बोल के। होल्ड करने से पहले ये भावना बनाओ, पानी अंदर डालने से पहले भावना बना दो 1 मिनट, और फिर आप इसको लो तो होल्ड हो जाएगी। 1 मिनट क्या, कितने मिनट भी हो जाएगी। तो आप 1 मिनट तक अपना इस भावना को थोड़ा टिकाओ, जब टिकाओगे आप, वो मैसेज जाएगी, आपके अंदर ही भगवान बैठे हैं, उनको मैसेज जाएगी, जब मैसेज जाएगा वो कार्य वो करेंगे कि नहीं मेरे बच्चा ये चाहता है भाई कि मैं इसका पानी को थोड़ा होल्ड करके रखूं। आप कौन होते, आपको हो क्या करने वाले तो सब प्रभु हैं आपके अंदर बैठे। तो आपको प्रभु को दोस्त बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं हो, ये तो एक यंत्र है ना, ये एक मशीन है, आपका बॉडी इज ओनली ए मशीन। इसके अंदर जो बैठ के कार्य कर रहे हैं वो है प्रभु। तो प्रभु को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। आप किसको दोस्त बनाते हो, दूसरे कोई है तो नाम रूप को दोस्त बनाते हो, नहीं, आपके अंदर में जो प्रभु बैठे हैं उनसे बात करो, उनको बोलो तो और करेंगे, रखेंगे। तो आपको प्रभु को ये शुरू करने से पहले तो इस चीज को भी प्रणाम करिए, है ना। ये एक ऐसा प्रभु ने दिए है कि आपके गंदगी निकालेगा, तो प्रणाम करिए। और इसमें 5 तत्वों को भी प्रणाम करिए। इसमें 5 तत्व है? ये खाली स्थान क्या है, आकाश है, जल भरते हो, जल पिता है, ये प्लास्टिक जो भी निकल रहा है धरती माँ से है, सब कुछ आ रही है जो बन रही है, जो फैक्ट्री में जो भी हो रही है, उसी में जो बिजली चल रहा है, जो भी फैक्ट्री में बना है सूरज भगवान का देन है। तो सब कुछ तो हवा, इसमें हवा भी है, जैसे ये आप निकालोगे, मैं बोलती हूँ ना, ये खोल के थोड़ा इसका हवा निकाल दो, फिर ऐसे बंद करो, पानी हवा निकाल दो, फिर पानी निकलेगा, फिर उसको बंद करो, फिर आप अनस में इसको लगाओ। तो 5 तो इसमें भी है, लेकिन हमको इतने आवार रहना पड़ेगा, ये है साधना, ये भी साधना है। इस संजीवनी क्रिया एनिमा को हम बोलते हैं टाइम जाया होती है, टाइम नहीं, ये भी साधना है भाई, जाया कुछ नहीं होता। आप सभी चीज को, सभी कर्म को पूजा बना दो। ये मैं पूजा कर रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ध्यान में नहीं बैठी तो साधना नहीं हो रहा है, ये मेरी साधना है भाई, मैं किसी का काम आ रही हूँ अभी।
5 तत्वों को इसमें ये साधना के साथ जोड़ दो, धन्यवाद करो। 5 दोस्तों ने मुझे सही करे। जल पिता को ज्यादा करो। जल पिता को क्यों ज्यादा करना है? जल जल ही जाके हमारे अंदर में हमारे सब कुछ गंदगी निकालेंगे ना, अंदर से एक एक सेल से निकाल के बाहर लाएंगे। जल पिता को अफर्मेशन दो, जो चाहते हो आप बोलो उनको। जल का मेमोरी है, वाटर का मेमोरी है, वो सुनते हैं। आपको लगता है नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं। ये आपने जापानीज साइंटिस्ट इमोटो, डॉक्टर इमोटो सर्च कर लेना यूट्यूब में, डॉक्टर इमोटो जापानीज साइंटिस्ट है। वो ये चीज बता रखे हैं कि जल वाटर का मेमोरी होता है। साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करे हैं और उन्होंने बताया है कि ये सुनता है। आप जो भी बोलोगे वो आपको सुनेगा और आपके अंदर में वही काम करेगा। तो कितनी बड़ी बात है, कितना इजी हुए है हमको स्वस्थ होने में, हमारा हीलिंग होने में। तो आप इस जल पिता का बोलो जब ले रहे हो कि मेरे अंदर जाके, मेरे अंदर के हर एक सेल में जहां जहां गंदगी पड़ी है सबको आप निकाल दे रहे हो प्रभु जी। आपकी कृपा से मेरी गंदगी निकल रही है प्रभु जी, आपको बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इस भाव लेके करो। जब ये भाव, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। हम तो क्रिया के पीछे भाव गलत दे दिए। ये तो बोर लगता है, ये तो इतनी टाइम लगता है, पूरी पौने घंटा 1 घंटा ही बाथरूम में बैठना पड़ेगा। पहले से सब क्या कर दिए? नेगेटिव थिंकिंग दे दी। आपको कोई भी कार्य करो, लव योर वर्क, आई लव टू डू माई वर्क, ये भी तो एक काम है। तो आप उसमें प्यार डालो। आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क। खुशी खुशी कर रहा हूं मैं, खुशी खुशी। नहीं, मेरा साधना हो गया भाई, प्रभु का कृपा से 45 मिनट का साधना हो गया मेरी। ऐसे नहीं निकाल पाते हो ना टाइम, बैठो बोलने से निकाल लेते हो। बैठने में भी आपको तकलीफ होती है, आगे बंद करके 10 बार तो देखते रहते हो, कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, आधा घंटा ओ बताओ, फिर कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, देखते रहते हैं। हर प्रभु ने आपको 45 मिनट कब निकल जाएगा पता नहीं, इसमें करके आपकी कितनी बड़ी साधना है। तो इसको प्यार करो, आई लव माई वर्क बोल के शुरू करो। करने से पहले प्रभु को, प्रभु आपकी कृपा से मैंने अभी संजीवनी क्रिया एनिमा करने जा रही हूँ, आप ही कर रहे हो, अब मुझे आप ही इससे स्वस्थता प्रदान कर रहे हो। प्रेजेंट टेंस में सब बोलो, बातें करो, उससे बातें करना सीखो दोस्त के साथ। आप किससे बातें करना चाहते हो? मेरे पत्नी मेरे से बात नहीं करा, मेरे पति मेरे से बात नहीं करा, वो आके वो पति के पास टाइम ही नहीं है, आते हैं 10 बजे, एक टाइम ही नहीं देते मुझे, ना कहीं घुमाने लेते ना कोई, बस शिकायत से। आप इतनी करके देखो, पति अपने आप टाइम निकलेगा, पति का अपने आप टाइम निकलेगा, पति भी आपको ले जाएगा जहां चाहोगे वहां। तो आपको इसके लिए जो भी कार्य कर रहे हो खुशी खुशी करके इसको बोलो। अब उनको बताओ कि प्रेजेंट में कि मेरे अंदर से इतनी करोगे ना, इतनी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इसी से आनंद, आनंद खुशी जो चाहते हो वही मिलेगा। तो मेरे अंदर में जहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे। ये जितना भी साधना कर रहे हो, जितना भी ध्यान पूजा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? प्रेजेंट मोमेंट में, अभी इसी क्षण में रहने के लिए ना। जो भी ध्यान कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, किस, बस इसी क्षण, प्रेजेंट। सब बोलते ना प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कब आएगी? जब आप इसको प्यार से करोगे, प्रेम से, प्रेम दोगे, इसमें उड़ान दोगे आपका प्रेम, तब बात बनेगी। तो प्यार से इसको मेरे अंदर जाके, मेरे अंदर की सब चीज निकाल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत गुड फीलिंग हो रही है, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। ये भाव दे के जल पिता को फिर जैसे अंदर रखते हो, होल्ड भी कर रहे हो, तो तब भी वो भावना बनाओ, नो इधर उधर कुछ मत सोचो। आप जो चाहते हो उसको सोचो। हाँ, आपका आपका अंदर में गंदगी है, तभी तो आप अस्वस्थ हो। बस आप सोचो कि जल पिता मेरे गंदगी को बहुत अच्छी से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी से निकाल रहे हैं, जल पिता बहुत अच्छी से निकाल रहे हो, मैं बहुत स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हो चुका हूँ। बोलते रहो तो आपका निकलेगा गंदगी।
होल्ड भी होगा, पानी भी जाएगा, रुकेगा। तो इस भाव से एनिमा भी एक साधना की तरह करना है। तो आपने लेने से पहले पानी भरे, पानी भरने इसको थोड़ा ऐसे इतनी इंच में इतने फीट के ऊपर आपकी बाथरूम में इसको टांगना है और फिर पानी भरना है। पानी भरने के बाद इसमें थोड़ा सा अगर आपके नहीं जाएगा तो इसमें तेल लगाना है। पहला नेचुरल कल आती है तो नेचुरल कल जाना है। पानी आपको नॉर्मल वाटर भरना है। कोई बोलते हैं कि इसमें क्या पानी भरना है, कॉफी का वाटर पे कोई कराते, कोई छाछ का, कोई बोलते त्रिफला का पानी में करो, कोई नीम का पानी, कुछ नहीं है। आपको सिंपल वाटर, नॉर्मल टेप वाटर, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर का वाटर। अगर आपको सर्दी में है, ठंडा है पानी, तो थोड़ा हल्का सा गुनगुना कोसा पानी। बाकी ऐसे गर्मी के दिन में तो ऐसे ही पानी टैंक का गर्म ही हो जाती है ना, तो इसको नॉर्मल उल्टा कर लो। तो इस तरीके से आपको पहले इसको नेचुरल कल आ रहा है तो जाइए, उठते ही करिए। जितना जल्दी उठ के करेंगे उतना फायदा है। और आप 6-7 बजे उठ के कर रहे हो और इधर 11 बजे जूस पी रहे हो तो कम फायदा होगा। आपको फायदा ज्यादा किसमें होगा? जब आप सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के आपका यही पूजा को कर दिया आपने, करके फिर आप जो भी काम करो, तो इसके लिए जल्दी उठ के करना है आपको। और आपका अगर लगता है कि थोड़ा सा पानी पाइप जाती नहीं है अंदर, तो आपको गणेश क्रिया करके उसका आपका गंदगी को निकालना है। जैसे ये उंगली में थोड़ा सा आप पानी ये कर दो, या हल्का सा ये लगा के तेल आपके अंदर में गुदा द्वार में घुसा के इसको अंदर, फिर ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ऐसे ऐसे करने से वो खुल जाती है रास्ता। कितने लोगों का, बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, ऐसे तो चला जाता है। फिर ऐसे निकालो, साफ कर दो, फिर उसके बाद इसमें हल्का तेल लगाओ और फिर ये पानी भर के इसमें अंदर रखो। पानी भरने का मेथड ये आपका स्विच है। इसको ऐसे खोल दोगे तो पानी निकल जाएगा। पानी पहला बंद करके पानी भरो, फिर इसको खोलो, थोड़ा पानी निकाल दो, हवा निकल जाए, फिर इसमें इसको क्लोज करो। देखो भगवान ने ये भी एक मेथड है ना, ये ब्लेसिंग है ना। मैं तो यही सब देखती रहती हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए, हमको, हम ही गलत कर रहे हैं लेकिन हमको सही करने के लिए फिर कितनी कितनी उपाय आ रही है। तो इसको करें और टांगो उसमें। और फिर आप कैसे लेना है पोजीशन। अगर किसी को मोटापा है ज्यादा और वो लेट नहीं पाते हैं या घुटने में दर्द है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको झुक के लेना है। कोई दिखा देगा आप यहीं से झुक के पोजीशन। तो ये आगे आ जाना, इसमें क्या है, तेरा ये सेवा है। हाँ, ऐसे झुक के लेना है। और फिर कैसे करना है, पानी अगर होल्ड हो गया फिर कैसे करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पेट के ऊपर हाथ घुमा के चलना भी है, थोड़ा ऐसे ऐसे चलना है। और सिंपल एक्सरसाइज भी करना है, जैसे ताड़ासन करते हैं, है ना। फिर ऐसे, हाँ, फिर ऐसे ऐसे हिलाना है ऐसे। हाँ, तो सिंपल सिंपल ऐसे करने से, फिर ऐसे ऐसे करने से पानी आपके अंदर, ये पेट के अंदर घूमेगा और आपका चिपका हुआ मल जो चिपक गया है, पानी अगर होल्ड होगी तो वो गीला करेगा आपका चिपका हुआ मल को और निकलने में सहज होगा। ये तो आपकी जिनका दर्द हो, जो लोगों ने घुटने में बहुत कमर में दर्द है, लोग बहुत फोन करते हैं, बोले कमर में दर्द है, हम तो झुक भी नहीं पाएंगे। अगर झुक भी नहीं पाओगे, लेट भी नहीं पाओगे, तो सीधी टॉयलेट सीट पर बैठ के कर लो। वेस्टर्न टॉयलेट सीट में बैठ के आपको करना पड़ेगा। तो अभी दूसरा पोजीशन दिखा देना है, लेटे वाला पोजीशन, कि लेट के आप करवट लेके ऐसे पोजीशन में, हाँ,
इस पोजीशन में आपके घुटने को थोड़ा ऊंचा कर बेटा, और हाँ 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 ऐसे, हाँ इस पोजीशन में आपको लेना है ना। आप देख लिए सब कोई कैसे लेट के लेना है। ये राइट करवट हुआ, लेफ्ट करवट, फिर ऐसे लेफ्ट करवट में आपको ऐसे लेना है, ऐसे। तो और फिर सेम लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हैं, जैसे लेट के टांगों को उठा के दिखा दे। हाँ पता है तेरे को? अच्छा नहीं करती। लेट के जैसे ऐसे ऐसे करते हैं दोनों टांग को, हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ मतलब जो सिंपल आसन होते हैं है ना, आप लोग करते भी होंगे, वो ही करना है ताकि आपका पानी अंदर हिले और आप होल्ड भी कर पाओ। क्योंकि मन उसमें चला गया, तो मन इसमें चला गया तो भी होल्ड भी हो जाती है। तो इस तरीके से करके फिर आपको टॉयलेट सीट में बैठ जाना है। बैठ के आपकी गंदगी निकलेगी, लेकिन थोड़ा पानी निकल जाती है, जैसे पानी निकल जाता है हम उठ जाते हैं, लेकिन बैठे रहना है, 5-7 मिनट बैठे रहना है, धीरे धीरे गंदगी निकलती है। तो आपको इस तरीके से करना है। और आप अगर बैठे हो टॉयलेट सीट में, अगर पानी ऐसा है, पेट में ऐसे ऐसे करके पानी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे, पहले जैसे नहलाते थे ना बच्चा को पेट में ऐसे छुप 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 करके, अगर आप ऐसे पानी को भी ऐसे ऐसे करके कर रहे हो, जैसे गर्मी के दिन में तो मजा आएगी, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो भी अच्छा से गंदगी निकलती है। अगर क्यों ना, ये ठंडा ही चाहती है, हमारा बॉडी में ना बहुत टेम्परेचर होता है, तो ये पेट ठंडा जैसे जैसे होता है और जल्दी गंदगी मतलब वो जो निकल जाती है, छूटती है, उससे जो चिपका हुआ होता है वो छूट जाती है। तो आप इस तरीके के एक बार गए बाथरूम तो 3 बार करना है। पहला 500 ml, फिर दोबारा 500 चढ़ाना है, बैठ जाना है, फिर तीसरा 500 चढ़ाना है, बैठ जाना है। ऐसे एक बारी में 3 बारी बैक टू बैक करना है। आपको समझ में आ गया? तो सवेरे 3 बार, दोपहर को 3 बार, शाम को 3 बार। जिनको वजन जल्दी कम करना है, जिनको जल्दी सही होना चाहते हैं, तो उनको 9 बार करना है। लेकिन अगर किसने ऑफिस जा रहा है, कोई ऐसा है, तो उसको सवेरे शाम 3-3 बार या 4-4 बार कर लेना है उनको, तो उनकी सफाई आपकी हो जाएगी। तो ये था आपका एनिमा का, है ना। तो इसको आप साफ करना है, फिर कैथेटर निकाल के अच्छी से थोड़ा कोसा पानी में साफ कर लो। कभी डब्बा को भी साफ कर लो, 7 दिन में एक बार साफ करके रखो तो बढ़िया रहता है। तो बहुत लोगों का सवाल उठती है कि हम एनिमा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक करना है, और एनिमा तो कोई भी प्राणी नहीं करते हैं, हम क्यों करेंगे, ये तो अननेचुरल है। ऐसे बहुत लोगों का सवाल होते हैं। अननेचुरल है जरूर, लेकिन ये आपने अननेचुरल फूड भी खाया, अप्राकृतिक आहार भी खाए। दूसरे प्राणी जो है उनको कोई भी सफाई करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्यों ना वो जो खा रहे हैं अपनी आहार खा रहे हैं, और आप उनकी बॉडी में जो शक्ति है, जो भगवान है, वो अपने आप उनका वो गंदगी जो ये होती है, जो मल तैयार होती है, वो निकाल देते हैं। लेकिन इंसान ने जो गलत आहार खाया उसके कारण सब कुछ नहीं निकाल पाता है बॉडी, क्योंकि हम मतलब हमारा बॉडी में मुंह में रेस्ट ही नहीं है। उठते ही हमने बेटी चाहिए, बेटी के साथ हमारा रस चाहिए, बोलते हैं, या कुछ बेकरी बिस्किट चाहिए, ये सब खाते हैं, या भाकरी चाहिए, है ना। वो गुजरात वाले ज्यादा भाकरी खाते हैं चाय के साथ, तो दूध के साथ यही खाएंगे। फिर थोड़ा 2 घंटे जाएगा कि नहीं, फिर नाश्ता चाहिए, मतलब जो फिर 2 घंटा गया कि नहीं, फिर 11 बजे कुछ चाहिए, फिर हो गया कि नहीं लंच करें, फिर 4 बजे कुछ खाए, उसके बीच में भी लंच और 4 बजे के बीच में भी कोई कुछ ऑफर कर दिया तब भी खा गए। भूख का कुछ पता नहीं, भूख है कि नहीं कुछ हमारा हम नहीं देख रहे हैं, हमारा बॉडी को सुन ही नहीं रहे, हम सुन किसका रहे हैं, दूसरे का। वो कोई एकदम नहीं, वो बुरा मान जाएगा, नहीं वो उसके कहीं घूमने चले गए कोई दोस्त के यहाँ, अभी खाए हो, भूख ही नहीं है,
बोले हाँ चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, मतलब मुंह चलती रहती है। कभी मूंगफली खा ले, कभी ये नमकीन खा ले, कभी थोड़ी देर बाद और कुछ खा ले। ये कर करके बॉडी को हम मशीन से भी ज्यादा चला दी, उसके ऊपर लोड के ऊपर लोड दे दिया हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर। तो वो समझ ही नहीं पाता है मैं किसको पहला हजम करूं, किसको निकालूं, कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकालूं जो मैं डाइजेस्ट करूं। तो आपको ये समझना है कि मेरे को टाइम देना है भाई, इंटरवल गैप होना चाहिए। आपको क्यों यहाँ पे, आपको यहाँ भी तो गैप दिया जा रहा है, 11:30 12 बजे तक जूस लेते हो, फिर जाके आपको 2:30 बजे दिया जाता है, जूस पे भी इतनी गैप है, उसके बीच में आप कुछ खा रहे हो? तो एक ग्लास जूस डाइजेस्ट होने में 2 घंटा लगती है, फ्रूट डाइजेस्ट होने में भी 2.5 घंटा लगती है, 2.5 3 घंटा फ्रूट भी होने में। तो आप तो अनाज जो पीछे जो अनाज खा रहे हैं तो वो कितने घंटा, अनाज जो गेहूं होता है 16 घंटा लगती है डाइजेस्ट होने में, मैदा 65 घंटा लगती है, एक चाय 75 घंटा लगती है, एक चाय 75 घंटा लगती है। दिन भर में कितनी चाय पी जा रहे हैं? कोई तो 10 12 5 7 चल ही रहा है, कोई ऑफर करा, चाय में क्या है, खाना थोड़ी है, चाय है, पी लो। माता जी मेरी 15 चाय थी दिन की। 15 चाय थी, सुनो, फिर यहाँ एक भी नहीं है अभी, अभी एक भी नहीं है, 15 चाय थी उसकी। 15 चाय 15 इंटू 75 कर हो ही नहीं रहा, हमको पता नहीं लग रहा, हम सोच रहे हैं हम एनर्जी फील कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है अंदर चाय में ऐसे भी देखो क्या है, निकोटीन है चाय पत्ती में, फिर दूध जो परेमा का दूध है वो भी डाइजेस्ट नहीं होती, चीनी भी एक सफेद चीज है जो जहर है, जो चीनी मतलब जाके हमारे अंदर में जहर का काम कर रहा है, मतलब जहर का काम मतलब क्या है कि ये जाके हमारे अंदर में कोई अच्छा नहीं दे रहा है। फिर कितनी उबालते हैं, किसी को बहुत कड़क चाय पसंद है, पूरा नहीं, ज्यादा खोला हो एकदम काट के कोई दूध में सिर्फ पत्ती डाल रहा है, ऐसे दूध स्मेल आएगी इसीलिए इलायची भी कूट के डाल रहे हैं, कोई अदरक डाल रहे हैं, कोई मसाला डाल रहे हैं, कोई दालचीनी डाल रहे हैं। तो क्या क्या चीज डाल के हम बना रहे हैं, वो चीज जाके बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगा? ना इलायची डाइजेस्ट हो रही है, ना अदरक ना दालचीनी डाइजेस्ट हो रही है, ना दूध हो रहा है, ना चीनी हो रहे, सब जाके हम सोच रहे हैं हमारे सही हो रहे हैं, लेकिन कहीं सही नहीं हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जाके हमारा सब जमा हो रहा है, साथ में माइंड में भी जाके जमा हो रही है। तो ये सब चीज इतनी जल्दी लोग पूछते हैं ना मुझे कि ये कितने महीने करना पड़े, कितने दिन करना पड़ेगा। पहले सोचो आप कितने दिन गलत आहार खाए हैं, 3 महीने को बहुत ज्यादा सोचते हैं, 3 4 महीने तो करना पड़ेगा ना, सालों साल आपने गलत आहार ले लिए, सालों साल गलत आहार ले लिए ना, जिसको जितना उम्र है ले लिया। तो हमको करना तो पड़ेगा इसको, इसके लिए कम से कम 1 चतुर्मास 4 महीने पक्का बना दो कि मुझे करना है। और ये इसीलिए करना है कि मैंने गलत आहार डाला, चाहे ये अननेचुरल है, कहीं पे फैक्ट्री में बना हुआ है, लेकिन मैं जब तक सही गंदगी निकल जाएगा तब, ऐसे भी हमारे अंदर में गंदगी बनती रहेगी, प्राकृतिक आहार में भी बनती रहेगी। क्यों ना, हमने इंसान का, किसान का बनाया हुआ भोजन खा रहे हैं, जंगल का सीधी नहीं खा रहे हैं। अगर जंगल का सीधी खाएंगे तब की जरूरत नहीं है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, हम मजबूर हैं, हम खरीद के खा रहे हैं सब चीज। तो इसके लिए करना पड़ता है, बीच बीच में करना भी पड़ेगा। तो ये अननेचुरल होने से भी लोहा को काटता है, इस तरह से अननेचुरल चीज से ही निकलेगा। तो आप इसको करना है,
इससे कोई गुड बैक्टीरिया नहीं निकलेगी, बेड ही निकलेगी आपकी, कोई मसल्स लूज नहीं होगा, कोई आदत नहीं, आदत बन जाएगी तो भी ये आपका अच्छे के लिए बन रहा है। ये मेरी अच्छा ही हो रहा है। तो और क्या सवाल उठती है कि इसमें पाइल्स वाले ले पाएंगे क्या, फिस्कुला जिसको होता है, ये सब पूछते रहते हैं। तो वो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, वो उनको, उनकी तो ज़्यादा गंदगी है, तो उनको करना ही है, घबराना नहीं है, करना पड़ेगा उनको। हल्का सा तेल लगा के इसमें करेंगे, हो जाएगा ठीक। बाकी लोग पूछते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे को भी बहुत, तो देखो किस किस को करना है इंसान मात्र के करना है, क्योंकि बच्चे को भी हम ही गलत आहार डाल रहे हैं, माँ का गर्भ से ही गलत आहार खाया है। तो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, संत हो, महंत हो, है ना, बुजुर्ग हो, सबको एनिमा करना पड़ेगा, प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए जैसे छोटे बच्चे एकदम होते हैं 3 महीना 4 महीने के, उनके लिए कैथेटर 0 नंबर की मिलती है, एकदम पतला छोटा, और उनको ऐसे जस्ट थोड़ा सा पानी, 100 ml इतनी सी पानी में थोड़ा सा पानी लेके उनको करते। नहीं तो कोई 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 मोटा इंजेक्शन सीरिंज आती है ना, मोटा बड़ा, उसमें भी मतलब कर लेते हैं बच्चे को, 1-2 बार डाल देते हैं। जैसे उसमें 100 ml का ये होती है ना, तो उसमें आराम से जाती है। तो ऐसे छोटे बच्चे, जैसे 1 साल के अंदर वाले बच्चे कभी परेशान हो जाते हैं, माँ बोल नहीं पाते हैं वो लोग, तो ऐसे करने से उनको भी आराम आ जाती है ऐसे। क्योंकि माँ का जो दूध पीते हैं बच्चे, और माँ का दूध ही मतलब वो हो जाती है, जो माँ ने जो आहार खाती है उससे उसकी ब्लड से वो दूध बनती है, फिर वो दूध में वो चीज़ें आती है। तो उनको भी, हमको बहुत फोन आता है, ऐसे बच्चों का भी तबीयत ये होती है। तो आपको ऐसे नंबरिंग वाला कैथेटर मिलती है, और इसे में करना है 2-3 साल, 3 साल बच्चे तक उनको, 1 साल का तो 100 ml 50 ml ऐसे पानी में, जैसे 100 ml में करना है। बाकी 1 साल से ऊपर हो गया 200 ml का पानी में कर सकते हैं ऐसे। उनका 3 साल से ऊपर हो गए तो 350 ml 300 ml पानी, ऐसे थोड़ा थोड़ा ml बढ़ाते जाना, 100 ml 50 ml बढ़ाते जाना, जैसे जैसे आयु बच्चे का बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी कराना है। प्रेग्नेंट लेडी पूछते हैं, प्रेग्नेंट लेडी कर पाएंगे क्या, उनको भी करना है। प्रेग्नेंट लेडी को भी बहुत कब्ज होती है, तो वो कोई, उससे कोई संबंध नहीं है कहाँ पे मतलब ये करना है, उसके साथ कुछ लिंक नहीं है, आराम से कर पाएंगे। और जब मासिक धर्म होता है, महिला लोगों ने पूछते हैं, उस टाइम में भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, पेट में दर्द, कमर में दर्द होती है, तो उनको बहुत जरूरी है वो करना है उससे। बाकी दस्त लग जाती है, जब लोग पूछते हैं बुखार आ गया, दस्त लग गया, अरे जो भी हो रहा है करना है बस। क्यों, दस्त दस्त हुआ तो क्या हो गया, दस्त में भी तो गंदगी निकल रही है ना, बॉडी निकालना चाह रहा है, हम उसको रोकना, दवाई दे के रोकना चाह रहे हैं। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा बोल के ओरल क्या पानी पिला रहे हैं, ORS। तो इससे अच्छा है एनिमा कर लो, एनिमा में भी पानी ही जाएगा आपके अंदर, ORS पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सहयोग कर रहे हो, आपकी भगवान को जो निकाल रहे हो, मदद कर रहे हो कि भाई जल्दी निकल जाए, ना आराम से वो रुक जाएगी, उल्टा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉमिटिंग हो रहा है तो भी करना है,
वोमिटिंग अगर हो रहा है, वोमिटिंग ऊपर से भी सहयोग करो। वो जो वोमिटिंग में पानी पी के वमन क्रिया करो। जिनको भी जलन होती है, छाती में जलन होती है, एसिडिटी, एसिड तैयार हो जाती है ना, तो या सर में दर्द हो जाती है, जिनको माइग्रेन है बहुत ज्यादा, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, वो पानी पी के, जिनको बलगम जमा हो जाती है, अस्थमा है, दमा है ना, सांसें लेने में दिक्कत आ रही है उनको, तो पानी पी के वमन क्रिया करेंगे। पानी पी के कैसे करना है? कुंजल क्रिया बोलते हैं सबको, जो लोग योग प्राणायाम करते हैं उनको पता है। वो हल्का गुनगुना पानी बिना नमक का में उकड़ू होके बैठना है। उकड़ू बैठ के दिखा देंगे, उकड़ू। हाँ, उकड़ू बैठ के एक के बाद एक पानी 3-4 ग्लास पी लेना, नमक नहीं डालना है, पी लेना है। और फिर उठ के थोड़ा सा खड़े होके ऐसे झुक के, ऐसे जीभ को लंबा करके उंगली को ऐसे जीभ रगड़ना है। रगड़ने से फिर अपने आप वो पानी बाहर निकल आएगी, तो आराम आएगी। जी मचलता है, नमक नमक लगता है, कड़वा लगता है मुंह, तो आपको ये करना है, इसमें आलस नहीं करना, ये भी साधना है। आपकी ऊपरी आंत की सफाई भी होगी कुंजल क्रिया में, है ना। छोटी आंत की, बड़ी आंत का तो हो गया, छोटी आंत की भी तो सफाई चाहिए ना। छोटी आंत की सफाई इसी में होगा। तो ये करना है कुंजल क्रिया जिनको ऐसे हो रहा है। तो आपका दस्त में भी आपको एनिमा लेना है, बुखार में भी लेना है। मैंने ली हूँ, मुझे बहुत आराम आई थी। बुखार कब होगी? जब आपको डिटॉक्स सिम्टम आएगी, और डिटॉक्स सिम्टम का क्लास में मैं लूंगी। तो बुखार में भी लेकिन आपको एनिमा करना है, ये मैं बता रही हूँ। सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द दर्द दर्द, एनिमा, जलन जलन जलन, एनिमा। कुछ भी माइंड स्विंग हो गया, एनिमा। गुस्सा आ गया, एनिमा। भूख लग गया, एनिमा। हाँ, नींद ना आए तब भी एनिमा। इसको डील नहीं करना है, तो इसको करना है, आपको किसी भी तरह से करना पड़ेगा। तो कोई भी आपका किडनी वाले के लिए यही है कि उन्होंने मतलब 300 350 ml पानी में करेंगे, ज्यादा पानी नहीं, 350 में। और दिन में सवेरे 2 बार, शाम को 2 बार उनमें करना है उनको। और लेट के करेंगे तो ज्यादा फायदा है। जिन्होंने लेट पाते हैं, करवट लेके, राइट करवट वाला में ज्यादा गंदगी निकलती है, राइट करवट से जो करते हैं। एक बेबी पोज भी है, बेबी पोज तो भूल गई ना बताने। तीसरी बेबी पोज है, जिसका बाथरूम छोटा है वो बेबी पोज में कर सकते हैं। तू देखी नहीं था, तू क्लास कितना मिस करी है, देख। झुक ऐसे सर नीचे लगा के, हाँ हाँ हाँ, पानी भरा और हाँ, ये बेबी पोज है। डॉगी पोज, बेबी पोज बोलते हैं। बच्चा जब उठने को होता है, जैसे होता है ना वैसे, तब तो इस तीसरी पोज यही है, जिनको इसी पोज में भी आप कर सकते हो ऐसे। तो आप बाकी और क्या सवाल होती है लोगों का? कमजोरी लगती है, कमजोरी लगती है। कमजोरी में कोई ये नहीं है, कमजोरी माइंड में है। धीरे धीरे दूर हो। पहला थोड़ा सा हल्का सा लगती है, आप लेट जाओ, करने के आने के बाद हो जाएगा। और आप लोग पूछते हैं खाना खाने के बाद करें कि खाना खाने से पहले करें? अरे खाना खाने से बाद करो चाहे पहले करो, करो, खाते खाते भी करो। ये खाना के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं है ये। तो आपको करो, ऐसे मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद ऐसे कर लो। खाना खाने से पहले तो आप कर सकते हो एनिमा संजीवनी। छोड़ना कैसे है इसको? इसकी विधि क्या है छोड़ने की? छोड़ने की विधि यह है, जैसे आप सवेरे दोपहर शाम कर रहे हो, तो दोपहर का छोड़ दो, सवेरे शाम करो 3-3 बार। फिर क्या करो, शाम का एक एक करके बंद करो। सवेरे 3 बार लेते रहो, शाम का 3 बार में से एक को छोड़ दो, 2 बार कर दो। फिर 2 बार को एक, फिर छोड़ दो, 2 को एक कर दो। सिर्फ शाम को एक बार लो, फिर शाम का एक बार को भी बंद कर लो, शाम का बंद हो गया, है ना। फिर
खाली सवेरे 3 बार करते रहो। फिर सवेरे 3 बार करें, सवेरे 3 बार से 1 कम कर दो, 2 बार कर दो, 2 को 1 का कम कर दो, 1 बार कर दो, है ना। फिर 1 बार करें, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन करो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन करो, फिर 3 दिन में 1 दिन करो, फिर हफ्ते में 1 दिन करो, ऐसे करके फिर छोड़ दो। फिर आप आराम से आपकी क्रम से धीरे धीरे छोड़ो, मतलब बोलने का मतलब है यही। तो फिर आराम से हो जाएगी। फिर भी जरूरत पड़ा कि लगता है कि मुझे जरूरत है, पहला जैसे छोड़ते हैं ना एकदम से, कभी नेचुरल किस किस का नहीं आती है, नहीं आने से लोग बहुत घबरा जाते हैं। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1-2 दिन थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरे दिन में आ जाएगा। आज 1 दिन नहीं आया तो दूसरे दिन में आ जाएगा आपका। आप थोड़ा फल चबा चबा के खाओ, थोड़ा मतलब इंटेक करो, जूस पे ना रह के फ्रूट खाओ, तो फ्रूट जब जाएगी अपने आप हो जाएगी, तो आपको निकल जाएगा। आप इसे फिक्र नहीं करना है, हो जाती है। तो फिर भी आपको लगा 2 दिन रुक गए, 3 दिन रुक गए, नहीं हो रहा, तो एक बार ले जाओ, फिर छोड़ दो, फिर आ जाएगी। ऐसे आपकी बॉडी बता देगी आपको कब लेना है, कब छोड़ना है। लेकिन आप आग में पका भोजन खाते रहो और एनिमा करते रहो, ये हिंसा है बॉडी के साथ, ऐसे नहीं करना है। आपको आग में पका बंद करना है और ये संजीवनी क्रिया एनिमा करके गंदगी को सफाई करना है। ये बहुत बड़ा टूल है, इसका काम 50% काम इसी का है। तो इस पे नेग्लेक्ट नहीं, आलस्य नहीं, इसको प्यार करो, लव करो और आराम आराम से करो, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की। और एनिमा करने से पहले आपको अगर ये करोगे, एक बाद में बता दूंगी दूसरे क्लास में, ये आपका वेट गिल्ली पट्टी, तो इससे ज़्यादा जल्दी निकलती है गंदगी, तो इसका मैंने दूसरे ये में क्लास में ले लूँगी। तो हम प्रभु को प्रणाम करेंगे, हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे प्रभु ने, और एक बहुत बड़ा आज नियमित दिए, ब्लेसिंग दिए। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, पहले तो बोलो ये ब्लेसिंग है प्रभु का आपके लिए। गलत का आप करे, लेकिन फिर भी प्रभु आपको बहुत बढ़िया करने के लिए, जल्दी आपको सही करने के लिए एक दिए, तो ये इसको ऐसे प्यार भी करना चाहिए ना। आई लव एनिमा, आई लव संजीवनी क्रिया, ऐसे बोलना है ना। तो आप करिए ऐसे, आप प्रभु को प्रार्थना करिए कि मैं ये कर पा रही हूँ, आपकी कृपा से जल पिता में कर पा रही हूँ, आपकी कृपा से गंदगी निकल रही है मेरी से, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, इस फीलिंग पे करिए। तो प्रभु जी हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और ये तब से बस सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, आप लोगों ने हमको ये रास्ता दिखाए, हमको ये रास्ता में लिए। प्रणाम। और आप सभी साधकों को एक एक को मेरा फिर से प्रणाम है, अब बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दीपक को दिल से धन्यवाद है कि उसने मेरा मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और पूजा बेटी को, संगीता बेटी को, इन सबको दिल से धन्यवाद है कि इन बच्चों ने पोजीशन दिखाए, है ना। जो भी थोड़ा कुछ भी कर रहा है, हमको कृतज्ञता ज्ञापन करना है कि ये बच्चों, ये लोगों ने मुझे मदद करे इस काम करने में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आइए रास्ता को प्यार करिए। ये मेरे लिए प्रभु ने, सिर्फ मेरे लिए प्रभु ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बता रहे हैं, और मैं स्वस्थ होकर सबको ये रास्ता बता रहा हूँ। ये मन में भावना रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।